नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इम्तियाज़ अहमद की बुक से ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। इसमें 3 वीडियो आ चुका था, ये चौथा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई और परियोजना और बाढ़ पढ़ेंगे। उसके अलावा उद्योग भी पढ़ेंगे बिहार का, है ना। कृषि वगैरह के हैं, लेकिन कृषि का डेटा जो है ना बहुत ही पुराना है, वो आपके किसी काम का नहीं है। उससे अगर पूछेगा तो वो अगर डेटा पढ़ के जाओगे तो ऊपर से और कन्फ्यूज ही होगे, समझ रहे हो ना। तो इसको करते हैं। और करंट अफेयर का जो वीडियो है वो अपलोड हो गया है चैनल पर। स्पर्धा पब्लिकेशन का लगभग मैं सारा बुक में कंप्लीट करवा चुका हूँ, उसको जाकर ज़रूर करना, है ना। वहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी सारे आएंगे। और जो ज्वाइन बटन है उसको मैंने ऑन कर दिया आज से। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना हो चैनल का, तो आप ले सकते हैं। आप देखना उसमें जाकर टर्म कंडीशन कुछ दिया हुआ है। अगर आपको है ज़रूरत तो ज्वाइन करना। बाकी जो भी चल रहा है उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी इस चैनल की तरफ से, ओके। जो भी कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो ज्वाइन करेंगे उनको मिल सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना तो गंडक परियोजना है। गंडक परियोजना। कहीं पर किसी ऑप्शन में आपको कुछ गलत दिखे तो कमेंट करना, मैं करेक्ट कर दूंगा। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन और कनाल। सोन कनाल जो है ये सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से तो बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता कितनी है? इसका नए डेटा से कंफर्म करना, इसको एक बार ज़रूर देखना नए डेटा क्या है जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से है। इसमें दिया हुआ 103 लाख हेक्टेयर। भारत में 1400 लाख हेक्टेयर सिंचाई संभाव्यता है भारत में। बिहार में 103 लाख हेक्टेयर। भारत में कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो भारत का कुल 7.34% जो है वो बिहार में पाया जाता है सिंचाई संभाव्यता। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो 48.57 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2008-9 में बिहार में तालाब यानी कि आहार पाइन प्रणाली सहित स्रोत से कितना प्रतिशत सिंचाई हुआ है? तो 6.77%। 8-9 का डेटा है, मत याद रखना, बकवास है। अगला भी 8-9 का है, 13-14 का है, ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख और बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? इसको जरूर ध्यान में रखना, नलकूप है। सबसे ज़्यादा सिंचाई आज भी नलकूप से ही होता है। नए इकोनॉमिक सर्वे में भी देखना एक बार। 11-12 का डेटा दिया है, बेकार है। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो ये पूर्वी कोसी नहर की शाखा है। कोसी नदी का है ना, कोसी नदी पूर्वी है, पश्चिमी है। राजपुर नहर पूछा है आपसे, ये सब मैंने ज्योग्राफी में करवाया हुआ है, सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है दृष्टि IAS से, KBC नैनो से। तो पूर्वी कोसी नहर का शाखा है। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो D हो जाए, गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना के शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? दुर्गावती जलाशय परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका आंसर है C, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका शिलान्यास 1976 में हुआ था। इससे रोहतास और कैमूर के 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकेगा। सोन नहर के पूर्वी 8वीं है तो 76 कैसे होगा? एक मिनट रुक जाओ। 8वीं है तो 76 ईस्वी है तो 5वीं होगा ना, 5th है ना। पाँचवीं पंचवर्षीय परियोजना थी, 1976 ईस्वी में आई थी, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय परियोजना 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा मिल जाती है का उद्गम स्थल कौन सा है? उद्गम पूछा है आपसे तो वारुण है। वारुण है इसका उद्गम स्थल। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? डेहरी। पश्चिमी सोन नहर जो है उसका पूछा है। बिहार में स्थित गंडक की नदी की नहरें हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी में क्या दिया है? ढाका और तिऊर दोनों ही। ढाका और तिऊर ये दोनों ही गंडक नदी की नहरें हैं। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं हनुमान नगर के निकट से। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो C हो जाएगा, रोहतास। सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ पर? सबसे ज़्यादा मतलब 12 महीने बहने वाली नहरों से सिंचाई कहाँ पर होती है? तो उत्तर बिहार के क्षेत्र में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? वाल्मीकि नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा D, तेऊर नहर है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो 1965 ईस्वी में, 1965। बिहार, भारत, नेपाल तीनों के सहयोग से। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और नेपाल की। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर दीजिए। तो इनमें से सारे ही हैं, तेऊर नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तीनों ही हैं। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है तो उपरोक्त सभी से।
गया में, नालंदा में, पटना में, तीनों में सकरी नदी से सिंचाई होती है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? सी, बिहार और नेपाल को। बिहार में वर्ष 2009-10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का हिस्सा कितना था? 9-10 ईस्वी का डेटा पूछा, हमें नहीं याद रखना है। इकोनॉमिक सर्वे के MCQ में मैंने नया डेटा भी करवाया हुआ है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित किस भाग में होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। नलकूपों द्वारा सिंचाई उत्तर पश्चिमी भाग में, यहाँ पर। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमला नहर से पूर्णिया और कटिहार में सिंचाई होती है, गलत है। कमला नगर से दरभंगा तथा मधुबनी के जिलों में सिंचाई होती है। कमला नगर से, कमला जो नहर है कमला नदी से निकाली गई है। कमला नदी कोसी की सहायक नदी है, तो इससे किस में सिंचाई होती है? दरभंगा के क्षेत्र में और मधुबनी के क्षेत्र में। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी, देखो ये पूरा बिहार हो गया, इसके बीच से गंगा नदी बह रही, यहाँ पर है कोसी नदी परियोजना। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में बोला है ना, रोहतास कहाँ है? ये बिहार है। रोहतास अगर पूछेगा तो इस एरिया में है। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो डी हो जाएगा। सोन नदी घाटी परियोजना भी है, गंडक नदी घाटी परियोजना भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आंकलित है कितनी? तो 117.54 लाख हेक्टेयर है। सृजित सिंचाई क्षमता 67.46 लाख हेक्टेयर है। प्रायुक्त क्षमता 57.4 लाख हेक्टेयर है। बिहार में प्रायुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना % है? तो 49% के लगभग में है। देखो प्रायुक्त सिंचाई क्षमता यहाँ पर कितना हुआ है? 57.4, और चरम सिंचाई कितना है? तो 117.54, तो इसका 49% के लगभग में बता रहा है। बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? सतही जो सरफेस वाटर होते हैं उसके द्वारा, तो 63.58 लाख हेक्टेयर है। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना % है? तो 8.63% है। बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? तो नए डेटा से एक बार अपडेट करना, 39.06 दिया हुआ है लाख हेक्टेयर। संपूर्ण भारत का बिहार भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना % है? तो लगभग में 6.09%। ज़्यादा से ज़्यादा बदला होगा तो 1-8% का चेंज हो जाता है, तो इसलिए इस डेटा के करीब करीब में आप आंसर याद कर सकते हैं। बिहार में आकलित चरम सिंचाई क्षमता कुल क्षेत्रफल की तुलना में अधिक है। बिहार में सिंचाई के स्रोत उनसे सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित कीजिए। तो ये नया डेटा, इसको जरूर एक बार करना। वैसे सबसे ज़्यादा नलकूप से होती है, तो एक का किस में मैच करोगे? एक का 2 में मैच करो, तो इसके में एक ही में मैच है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। इतना भी अगर आप ध्यान रखोगे तो एग्जाम BPSC मैचिंग वाले क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। किसी एक का भी अगर आप मैच कर ले जाओगे ना, तो आपका वो मैचिंग वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो नलकूप से सबसे ज़्यादा होती है, तो एक का 2 हो जाएगा ना, एक का 2 एक में ही है। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना % भूमि सिंचित है? तो 50%। बिहार की ज़िले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? तो जमुई जिले की। बिहार में सकल बुआई क्षेत्रफल का कितना % सिंचित क्षेत्रफल है? तो 61.20 दिया हुआ है। नए डेटा से एक बार करेक्ट करना, इकोनॉमिक सर्वे मैंने पढ़ाया हुआ है। दूसरा डेटा वाला मैं छोड़ के जा रहा हूँ। आइसोपाम योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन, मक्का सिंचाई के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? आइसोपाम योजना है कोई, उसके तहत पूछ रहा है आपसे। तो स्प्रिंकलर सेटों का वितरण और HDPE पाइपों का वितरण। स्प्रिंकलर देखा होगा आप लोगों ने, जो पार्क वगैरह होते हैं उसमें फव्वारे चलते रहते हैं चारों तरफ, जो घूमता रहता है, घूम घूम के स्प्रिंकलर ही तो होता है वो, घूम घूम के जो पानी डालता है। बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? सबसे ज़्यादा है रोहतास में सिंचित क्षेत्रफल। बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? तो ये शिवहर में है, छोटा सा तो जिला ही है ये। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो रोहतास में की जाती है। अभी कुछ देर पहले भी हमने पढ़ा था। बहुत सारे चीज़ों के फसलों के उत्पादन में भी रोहतास टॉप पर आता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? तो पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में, ओके, कहाँ पर? पूर्वी चंपारण में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? तो मुंगेर में सबसे न्यूनतम सिंचाई होती है नलकूप के द्वारा। ए आंसर हो जाएगा। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई स्थित है कहाँ पर? तो औरंगाबाद में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये औरंगाबाद में है।
बिहार में सिंचित भूमि में लघु एवं अत्यंत लघु सिंचाई का योगदान कितना है? तो देखो इसको नए डेटा से अपडेट करना, वैसे इसमें आंसर दिया हुआ है 7.53%। बिहार की कुल सिंचित भूमि के 62.53% पर नलकूप, 29.95% पर नहरों और 7.53 पर अन्य स्रोत लघु व अति लघु से सिंचाई होती है। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के ज़िले में है। लोकाइन, तो ये नालंदा ज़िले में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। बिहार की सिंचाई योजना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चंदन जलाशय योजना भी है, नागी जलाशय योजना भी है, बदुआ जलाशय योजना, तीनों ही हैं। निम्न से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? तो मालवी जलाशय योजना, ये जहानाबाद क्या दिया हुआ है कि मालवी जलाशय योजना जो है ये बिहार की नहीं है, बाकी नकटी है, महमूदा है और मरुनथंदन सिंचाई योजना भी है। तो इसका आंसर दिया हुआ है इसमें सी, 58 का सी दिया हुआ है। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है झारखंड एवं बिहार का, बटेश्वर जलाशय परियोजना। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो बिहार की भागीदारी है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है किसकी? तो झारखंड की भागीदारी है। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो बिहार और झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है बटाने। भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य कौन सा है? तो अपना बिहार ही है। देखना इस बार बिहार में क्या है कंडीशन में बताता हूँ। सूखा भी पड़ा है, लेकिन सूखा बहुत सारे जिलों को घोषित किया जाएगा कुछ दिनों में, और बाढ़ भी आई है। कहाँ पर? कोसी के रीजन में। तो ये कहाँ से आई है? देखो हिमालय के क्षेत्र में जब वर्षा होती है ना, तो वहाँ के जो नदियाँ हैं सारी तो वहीं से आ रही हैं, चाहे नेपाल के थ्रू हो चाहे उत्तराखंड के थ्रू हो, तो वहाँ से सारी नदियाँ अपने साथ जल लाएंगी और फिर से यहाँ पर गाद जमा के बाढ़ हो जाएगा। तो बिहार में एक साथ बाढ़ भी आपको देखने को मिलेगा इस साल और सूखा भी देखने को मिलेगा। ऐसी बात होगी कि कोई मोटा आदमी बोले कि मुझे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है शरीर में, समझ रहे हो ना? तो ये होता है, ये हकीकत है। बिहार में इस बार सूखा के साथ साथ बाढ़ भी होगा। बिहार कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त है? तो लगभग 74% एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है ये, 74% एरिया है। बिहार का कितना क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? तो 68.80 लाख हेक्टेयर है बाढ़ प्रवण क्षेत्र। बाढ़ जिन्होंने दूर से देखा है उनको लगता है कि आह कितना अच्छा होगा, पानी आता होगा, तैरते होंगे। हमने देखा है बाढ़ बहुत ही भयावह स्थिति होती है। बाढ़ में पता है सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होती है? पीने के पानी की। पीने के पानी ही नहीं मिलेगा आपको, है ना? और जो सूखा स्थल होता है उस पर आप भी रहोगे, आपके साथ एनिमल भी रहेंगे, सारे जानवर। खैर अधिकतर लोगों ने देखा ही होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ। बिहार में अगस्त 2008 में कोसी की भयानक बाढ़ किस तटबंध के टूटने से आई थी? ये तो बहुत ही भयानक था। तो बी कुसहा में पूर्वी तटबंध टूट गया था। पूर्वी तटबंध, कोसी जो नदी है ना, इसके दोनों तरफ तटबंध बनाए गए हैं। आपको पता है कोसी नदी का तटबंध इतना चौड़ा है, इसमें बहुत सारे गांव बसे हुए हैं इस तटबंध के भीतर। तो जब कोसी नदी आती है, जब उसमें पानी अतिशय हो जाता है, ये सारे गाँव डूब जाते हैं बाढ़ में। इसका तटबंध इतना चौड़ा है, मैंने क्या बोला कि इसके तटबंध के भीतर बहुत सारे गाँव बस गए हैं। ओके, अगला है कि बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने जिले डूबे थे? तो 2008 में लगभग 5 जिले डूब गए थे। बिहार में कोसी बाढ़ 2008 से कितने लोग प्रभावित हुए थे? तो 33.29 लाख। बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसका आंसर हो जाएगा बी, 2007 में। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्पित है। ये भी ध्यान रखना, केंद्र सरकार और यूएनडीपी इसमें सहायता करती है। बिहार में बाढ़ के कारण क्या है? नदियों का विसर्ग, बहाव क्षेत्र, नदियों का अपार क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव, उपरोक्त सभी सारे ही हो जाएंगे। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिलों का समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सब कुछ होगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है हमारा। बिहार में कृषि पशुपालन, देखो यहाँ से क्या है ना, ये पुराने डेटा है, तो इसको छोड़ के हम लोग बिहार में किस पे चलते हैं? उद्योग पर चलते हैं। सारे पुराने डेटा है, देखो क्या लिखा हुआ 2012-13, 2012-13, सब जगह आपको यही मिलेगा। तो हम लोग उद्योग पर चलते हैं, वहाँ से हम लोग फिर शुरू करते हैं। ओके, बिहार में उद्योग का था, ये रहा। बिहार में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो चीनी का उद्योग है जो सबसे प्रमुख है कृषि आधारित। उत्तर बिहार में बहुत सारे चीनी के मिल बंद पड़े हुए हैं। अगर वो उद्योग चलता तो इतना ज़्यादा बिहार से जो बाहर लोग आते हैं प्रवासी, वो नहीं आते। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना था? तो ये बनाया गया था उस समय में रूस के सहयोग से, लेकिन उस समय में यूएसएसआर होता था, यूनाइटेड जो एसएसआर था यूएसएसआर, उसके मदद से बनाया गया था।
बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 33 लाख टन है। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था? इसका आंसर होगा सी, तृतीय, 1961 से 66 तक। बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में है। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? तो ये है बंजारी में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? तो पटना और औरंगाबाद में स्थित है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो भारतीय तेल निगम की है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। बिहार में कहाँ पर वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट है, रेलवे का वैगन बनाया जाता है, तो ये कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर या मोकामा में है ये। बिहार में कहाँ पर पायरेट फॉस्फेट एवं केमिकल लिमिटेड का उर्वरक संयंत्र स्थित है? उर्वरक संयंत्र इसका कहाँ पर है? तो ये है अमझोड़ा में। और इस बुक का PDF ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, उसको ले सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है सारा कुछ। बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो सी, बरौनी में है। बेगूसराय जिला में आता है बरौनी। दिनकर जी का जन्म यहीं पर हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर। बिहार राज्य में सूत कताई की मिलें हैं कहाँ पर? तो भागलपुर, सिवान, पंडोल, गया और मोकामा। पंडोल में जो सूत कताई का मिल है ये बंद पड़ा हुआ है, नज़दीक है ये पंडोल मेरे घर के पास से, तो पंडोल में जो है वो बंद पड़ा हुआ है। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और रीगा। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं कहाँ पर? तो पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ पर हैं? तो कटिहार एवं समस्तीपुर में। दरभंगा में भी बहुत सारे हैं ये, है ना, पटसन उद्योग दरभंगा में भी बहुत सारा है। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। इतिहास जब हम कर रहे थे तब मैंने इसका रीज़न भी बताया था, आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताना। बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी का उद्योग है। बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1905 ईस्वी में महरौरा में इसकी स्थापना हुई थी, महरौरा। जाके एक बार सर्च करना किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, किस जिला में पड़ता है। बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता कितनी है? नया डेटा हम लोग पढ़ लेंगे, वैसे इसमें दिया हुआ है 46 टन प्रति हेक्टेयर। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है, और ये भी डेटा वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ते हैं। बिहार में निर्माणाधीन रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरनौत में, ए आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है कौन कौन सा? तो उत्तर बिहार जब भी आएगा उसमें जूट जरूर जोड़ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीनी, जूट, कागज़ व दवा, ये होगा। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो 1921 ईस्वी में प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, 1921 में। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि उद्योग है कौन सा? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, जूट भी है, चीनी उद्योग भी है, मखाने का भी उद्योग है। उत्तर बिहार के इलाकों में है जूट और चीनी का, ये तीनों ही उद्योग जो है ना कृषि आधारित, वो उत्तर बिहार के क्षेत्र में आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना, या फिर इधर पूर्णिया, कटिहार, इस तरफ आपको मिलेंगे। बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है? तो डी हो जाएगा, मीरगंज, लौरिया और मोकामा, तीनों में। बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है कहाँ पर? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जूट के लिए क्या चाहिए? बहुत ही अधिक वर्षा चाहिए और तापमान चाहिए, मतलब उमस चाहिए। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र इधर जो है पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम बंगाल में एक्चुअली में था सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, तो उसके बाद इधर आ गया है ना, पूर्णिया, कटिहार और ये सब जो ज़िले हैं यहाँ पर। उसके अलावा मिथिलांचल के क्षेत्र में भी जूट का खूब उत्पादन होता है। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने की फैक्ट्री तो मुंगेर में है। बिहार में फ्लाउड उद्योग है, फ्लाइड उद्योग है पूछा है आपसे, तो हाजीपुर में है, प्लाइड होगा, प्लाइड। बिहार में चीनी मिलों का सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। ये पूरा बिहार है, ये यहाँ से गंगा नदी गुजर चुकी है और यहाँ पर है, मैंने अभी बताया ना, पंचारण जो चंपारण ज़िले हैं ना, बोलने में थोड़ा सा हो रहा है आज, चंपारण ज़िले जो है ना वहाँ पर सबसे ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है बिहार में, बहुत ही ज़्यादा। बिहार का लगभग 50% 60% ज़्यादा ईख का उत्पादन होता है दोनों चंपारण ज़िले में, तो वहीं पर है सबसे ज़्यादा चीनी मिल। इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी भाग में। बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो डालमिया नगर में। किस ज़िले में पड़ता है ये आपको मुझे बताना, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो उपरोक्त दोनों में, भागलपुर और गया दोनों जगह सूती वस्त्र मिलता है। ओके, आगे बढ़ें। बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है? मोकामा में तो डी हो जाएगा, मालगाड़ी का डिब्बा, जूता और शराब, इन तीनों का है। बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ पर है? जमालपुर में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में सीधा सीधा पूछ लेगा, तो इसलिए इसको ढंग से करो, 2 बार रिपीट कर लेना। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो डी 1974 ईस्वी में, 1974 में चीनी निगम की स्थापना हुई थी।
बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो लोहा का उद्योग। पूछो क्यों? कागज़ लुगदी का प्रमुख कारखाना समस्तीपुर में है। लोहा का उद्योग क्यों प्रभावित हुआ था? क्योंकि सारे जो खनिज संपदा थे हमारा वो सारा काट के अलग कर दिया गया। जितना फैक्ट्री जितना कुछ विकास हुआ था ना बिहार में, सब काट के झारखंड को दे दिया गया। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित हैं? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का प्रमुख कारण क्या था? तो उपरोक्त सभी। निम्न उत्पादक क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव। सबसे बड़ा रीजन था सरकारी अकर्मण्यता। ये कहीं नहीं लिखा है इसको ऑप्शन में, ये बीपीएससी नहीं देगी आपको लिखने के लिए, लेकिन ये यही है, सरकारी अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार, यही 2 रीजन था। दरभंगा महाराज जो है ना, उन्होंने बहुत सारे चीनी मिल दिए थे बिहार सरकार को, लेकिन ऐसा लूट खसोट मचाया कि सारे बंद हो गए। वहाँ के लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में रहते हैं, पानी पिलाते हैं सड़कों पर। बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन से हैं? उपयुक्त सभी। चीनी, जूट और कागज़। बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र में कारखाना कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया, कहाँ पर है? ये फतुहा में है, जूट का ट्रेनिंग केंद्र। जूट उद्योग बहुत ही ज़्यादा बूम करेगा आने वाले सालों में बिहार में। क्यों? क्योंकि भारत सरकार जो प्लास्टिक को बैन कर रही है ना, तो इससे जूट उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे भारत सरकार ने नियम बनाया है कि जो चावल हैं उनको जूट के बोरी में पैक करना है, चीनी है उसको जूट के बोरी में पैक करना है, तो इस सबसे जूट उद्योग बढ़ेगा। और देश में जूट उत्पादन में पहला नंबर पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का आता है। उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन सा संयोग सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आम, लीची और केला का है। सेब नहीं मिलता है उत्तर बिहार में, है ना, तो इसका आम, लीची और केला हो जाएगा। अंगूर भी नहीं मिलता है, ऑप्शन से कर सकते हो आप लोग। बिहार का महत्वपूर्ण कागज़ उद्योग कहाँ पर है? तो डालमिया नगर में है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ पर स्थित है? पटसन उद्योग की पट्टी तो उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में है। अगला है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पर हुआ है? रेशमी वस्त्र का तो भागलपुर में, भागलपुर सिल्क। बिहार में रासायनिक उद्योग का कारखाना कहाँ पर है? केमिकल फैक्ट्री बिहार में बरौनी में मिलेगा आपको। यहाँ पर उर्वरक का भी फैक्ट्री लगाया जा रहा है, और यहाँ पर तो जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनकी भी फैक्ट्री लगाई जा रही है। बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सब जगह, पटना में, दरभंगा में, हाजीपुर, तीनों जगह। बिहार में जूट के कारखाने स्थापित हैं कहाँ पर? तो सब जगह, अभी मैंने बताया था, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, तीनों जगह मिल जाएंगे आपको। बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? तो ये राजगीर में बनाया जा रहा है। आयुध यानी कि हथियार का कारखाना बनाया जा रहा है। बिहार के नालंदा में जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित किया जा रहा है? जो बायो उर्वरक होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है ना। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो नालंदा जिला में है। नालंदा जिला के चंडी जगह है, वहाँ पर बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? तो पश्चिमी चंपारण में। ओके, आगे बढ़ें। बिहार का कौन सा जिला नाइलॉन जो होता है, नाइलन, उसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर जिला। विभाजन के उपरांत शेष बिहार किस उद्योग में धनी हैं? तो अभी भी धनी हैं हम, चीनी में, जूट में, रेशम में। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत बिहार में हर प्रकार की करों में छूट दी गई है, ये हमें नहीं याद रखना है। बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी दी गई है। तो 2500 TCD पेराई क्षमता को मंजूरी दी गई चीनी उद्योग में। राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना की जा रही है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि IT पार्क स्थापित कर रही है बिहार सरकार, तो ये पटना में स्थापित किया जा रहा है। नई उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है? तो कहलगांव में। नए उद्योग नीति के तहत बिहार किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो बेगूसराय में। बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो बिहार शरीफ में डेयरी मिल्क पाउडर का फैक्ट्री का निर्माण किया गया। पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देश में कौन सा स्थान होगा? तो देश में इसका 15वां स्थान होगा। देश का 15वां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होगा। बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित होने की तिथि से विलंब अधिभार में छूट दिया गया है, 5 वर्षों के लिए छूट दिया गया है। बिहार में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किन किन अधिनियमों को पारित किया गया है? ये सारे अधिनियम है। सिंगल विंडो अधिनियम 2006, वैट सरलीकरण अधिनियम 2006, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अधिनियम 2006 है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है। तो बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद की और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, इन दोनों का स्थापना किया गया है। बिहार में नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत स्थापित नई औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कितने वर्षों के लिए विद्युत शुल्क में छूट दी जाएगी? बिजली में आपको छूट देगी। तो बिहार सरकार 7 वर्षों के लिए आपको बिजली में छूट देगी। ये सब क्यों होता है? कि ताकि बाहर के निवेशक आएँ, व्यापारी आएँ और बिहार में फैक्ट्रियाँ लगाएँ।
18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग के लिए चर्चित रहा है? तो सोराक उद्योग के लिए, सोराक उद्योग के लिए। निम्न से कौन सा तथ्य गलत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर दिया हुआ है, ये तो पटना में है महावीर कैंसर संस्थान। ओके, तो यहाँ तक उद्योग का भी हमने करवा दिया। बिहार में खनिज संपदा को शुरू करते हैं। बिहार राज्य में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? तो बी 1% के करीब में। 2005-6 में ये हमें नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, 5-6 सब जगह दिया हुआ है। बिहार राज्य में हेमेटाइट का सुरक्षित भंडार 5-6 में गलत, ये भी नहीं करना। बिहार में कहाँ पर सोप स्टोन का उत्पादन होता है? शंकरपुर मुंगेर में सोप स्टोन का उत्पादन, ध्यान में रखना इसको, कुछ ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, जरूर करके जाना। सोप स्टोन मुंगेर। भारत एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य तो अपना बिहार है। बिहार में आमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? तो ये रोहतास जिले में है आमझौर। बिहार चीनी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि चीनी मिट्टी चीन से आती है, तो यहाँ पर देखिए बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो भागलपुर में, मुंगेर में और बांका में। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, तो उपरोक्त दोनों जगह सोन घाटी की पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ियाँ पर चूना पत्थर। इसीलिए चूना पत्थर उद्योग जहाँ भी होगा वहाँ पर सीमेंट उद्योग जरूर होगा, इसीलिए इन जगहों पर सीमेंट का उद्योग दिखता है। बिहार में चूना पत्थर उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो अभी मैंने बताया रोहतास, गढ़, चूनाहट्टन, बंजारी, डेहरी ऑन सोन, चूनाहट्टन, बंजारी, ये दोनों हैं। बिहार किस जिले में अबरख पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, नवादा, गया, जमुई। इन तीनों को याद रखना। चौथा ऑप्शन मान लो पटना दे दिया, तो क्या मारोगे? पटना में नहीं पाया जाता है। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है किस क्षेत्र में? तो रोहतास के क्षेत्र में। बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है कहाँ पर? तो रक्सौल में भी है, रक्सौल, किशनगंज और बेतिया, इन तीनों जगह पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में सूची को मैच करना है आपको, अबरख, स्वर्ण, डोलोमाइट और उसके बाद से पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम को किससे मैच करेंगे? एक को किसी को मैच कर लो। देखो पेट्रोलियम किससे मैच करेंगे? तो डी का क्या आंसर हो जाएगा? पेट्रोलियम किशनगंज में मिल सकता है, तो इसको 3 से मैच कर लो। तो डी का 3 देखो किस में दिया हुआ है? 1 में ही दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते किसी भी एक का। अबरख का किससे मैच करोगे? अबरख का मैच किससे करेंगे हम? तो गया से। सोना कहाँ पर मिलता है? 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, सोना कहाँ पर मिलता है? तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर में। अभी तो जमुई आ गया, तो जमुई मारना, जमुई बड़ा सोना का खान मिला है। डोलामाइट तो रोहतास में, तो मैच हो गया। सी आंसर है इसका, इसको जरूर मैच करके जाना, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। गंधक है, अग्निसह मिट्टी है, क्वार्ट्ज है और सीसा है। इसका आंसर बी दिया हुआ है। ए का 1 दिया हुआ है, गंधक मुंगेर में। बी का 2 दिया हुआ है, अग्निसह से मिट्टी रोहतास में मिलता है। क्वार्ट्ज भागलपुर दिया, उन्हें क्वार्ट्ज दिया हुआ है बांका, और सीसा दिया हुआ है भागलपुर। सीसा भागलपुर, क्वार्ट्ज बांका, अग्निसह मिट्टी ये रोहतास में हो गया, गंधक मुंगेर में हो गया। बी आंसर दिया हुआ है। ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 दिया हुआ है। यहाँ भी मैच करना है। चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, चीनी मिट्टी और बॉक्साइट। तो चूना पत्थर कहाँ पर मिलेगा? तो ए का 1 हो जाएगा, रोहतास में। उसके बाद से मैग्नेटाइट, तो ये जमुई में मिल जाएगा। चीनी मिट्टी कहाँ पर मिलेगी? तो ये बांका में मिल जाएगा। बॉक्साइट मुंगेर में मिल जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। बिहार किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो डी उपरोक्त सभी, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, तीनों ही जगह पाया जाता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखना। बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो रोहतास में क्वार्टजाइट नहीं पाया जाएगा। रोहतास जिला बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला भी है। सल्फर। बिहार के किस जिले में रूबी अबरख पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नवादा जिले में। फेल्ड्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो गया और जमुई। उच्च कोटि के चाइना क्ले, चाइना मिट्टी बिहार किस जिले में पाया जाता है? तो ये बांका में पाया जाएगा। बिहार में फायर क्ले कहाँ पर पाया जाता है? तो ये उपरोक्त दोनों, भागलपुर और पूर्णिया दोनों जगह। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट क्या लिखा हुआ? सॉपस्टान खनिज पाया जाता है, वो बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। जरूर ध्यान रखना, शंकरपुर जिला, ये शंकरपुर जो है ये बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है जगह। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है कहाँ पर? तो जमुई में, गया में। बिहार किस जिले में लौह एस का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है? भागलपुर में। भागलपुर का चरणपुर में। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, चाइना क्ले। बिहार किस जिले में क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी में, बांका, जमुई, मुंगेर में। क्वार्टजाइट बिहार किस जिले में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। स्लेट एवं फिल्लाट बिहार किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। बिहार किस जिले में गैलेना पाया जाता है? तो ये बांका में पाया जाता है, गैलेना। बिहार किस जिले में ग्राफिक पाया जाता है? इसका आंसर बी, जमुई आ जाएगा।
बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या कितनी है? तो 30 है। बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नवादा जिले में। बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो उपरोक्त सभी में डी आंसर हो जाएगा, यानी कि जमुई, जहानाबाद, गया, तीनों में। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार है, तो इसमें सी दिया हुआ है, जमुई में, पश्चिमी चंपारण भी दे दिया है, ए और बी दोनों। वैसे कहाँ पर होगा? मुख्य रूप से जमुई में है। जमुई, करमटिया, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, मुंगेर में भी सोना मिलता है थोड़ा बहुत। बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ है? तो 13 जिलों में शुरू किया गया था। बिहार के पूर्णिया बेसिन के 4 जिलों में किसके द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा, ONGC के द्वारा। बिहार में खनिज से कितना राजस्व संग्रह 2011-12 में हुआ? हमारे काम की चीज़ नहीं है। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है? उद्योगों के लिए कमिश्नर का दफ्तर पटना में है। तो यहाँ तक बिहार की ज्योग्राफी में हमने ये सब कंप्लीट कर दिया। बिहार की जनसंख्या ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग इस बुक में कोई और चैप्टर शुरू कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।